सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसकी तारीफ जय जयकार बहुत है सूती रहे। आज मैं आप सभी के सामने बातचीत करूंगा परमेश्वर के वचन से कि छठवीं मोहर के विषय में, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें अच्छे से बताती है। प्रकाशित पुस्तक के किताब के अंदर अध्याय 6 उसकी 12 से 14 के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि छठवीं मोहर खोली गई तो क्या क्या होने पाया है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जिसका वचन इस प्रकार से कहता है कि इब्रानियों की किताब अध्याय 10 उसकी 24 और 25 आयत। एक बात यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई है, जो वचन कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 आयत, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी यही किया करो। तो क्या किया करो जो बोल रहा है करने के लिए वचन इस प्रकार से कह रहे हैं कि इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। प्यारे अजीजों भाइयों, बताते हैं कि इकट्ठा हुआ करो जब जब तुम इस समय को निकट आते देखते हो कि अंत का समय चल रहा है, और जब जब इन घटनाओं को देखते हो इससे पता चलता है, प्रतीति होती है कि मसीह का आगमन निकट है। तो प्यारे अजीजों, बाइबल कहती है कि और भी त्यों त्यों ज्यों ज्यों इकट्ठा होकर संगति किया करो। हालेलुया। लेकिन इस प्रकार से इस भ्रम में ना रहकर कि मसीहा को आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं तो अपना जीवन खाऊं पीऊं मौज लूं, कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार का जीवन अगर जीने की कोई व्यक्ति सोच रहा है तो प्यारे अजीजों, बाइबल साफ कहती है उस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा, इसलिए एकाएक उसका आना प्रकट हो जाएगा। और प्यारे अजीजों, अब मैं चलता हूँ वचन के अंदर की। यहाँ पर सरकार से बाइबल बताती है छठवीं मोहर के विषय में, जो प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 6 उसकी 12 से 14 यहाँ पे कुछ घटना का यहाँ पे जिक्र मिलता है। और बाइबल बताती है यहाँ पर, और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मैं कुछ बातों के विषय में यहाँ पर आपके बताने के लिए प्रकाशन डालूंगा, जो यहाँ पर इस प्रकार से बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 6 उसकी 12 से 14 के अंदर, कि यहाँ पर बातें घट रही है। भूडोल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, फिर सूर्य कंबल सा, नंबर 3 चंद्रमा लहू सा, और नंबर 4 आकाश के तारे गिर पड़े। कुछ मैं साइन आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि नंबर 1 की लिस्बोन में एक बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 8.5 से लेकर 9.0 तक की थी। और ये भूकंप जब आया वो समय 1755 का था। 1 नवंबर 1755 को लिस्बन के अंदर बड़ा भूकंप आया, और इस बड़े भूकंप के आने की वजह से जो वहाँ की जमीन थी, उस शहर का जो जमीन का हिस्सा था, वो करीब 16 फीट तक गहरा गड्ढा उसके अंदर हो गया, और वो 2 भाग हो गया था। इस प्रकार से था, और इतिहास में अभी तक इतना बड़ा भूकंप नहीं आया। और प्यारे अजीजों, जो दूसरी बात यहाँ पे बताती है इस प्रकार से कि सूर्य कंबल सा हो गया। प्यारे अजीजों, यहाँ बात बताती है इस प्रकार से कि जो भूकंप आया, और वो जो सुबह का टाइम था वहां पर 9:40 के आसपास था, और इस भूकंप के आने से लगभग 30 से 50 हजार से ज्यादा की मौत हो गई थी, और शहर की सड़क में 2 भाग होके वो 100 फीट तक गड्ढा हो गया। और अफ्रीका और यूरोप में इसके झटके महसूस किए गए। देन उसके पश्चात में 40 मिनट के बीतने के बाद वहां पे एक बड़ी सुनामी आई, और सुनामी की लहर आने से वो भी करीब 50 फीट तक ऊंची उठी, उसके सुनामी की लहर। और लहर आने से बहुत ही भयंकर उस शहर में तबाही हुई। और वो उस समय का जो दिन था, वो समय कैथोलिक के अनुसार वहां पर एक पर्व मनाया जा रहा था, इसे कहते हैं ऑल सेंट डे।
ऑल सैंड डे था और घरों में मोमबत्तियां भी जल रही थी और उस भूकंप के आने से और सुनामी के आने से मोमबत्तियां इधर उधर गिरी, जिस कारणवश से वहां पर शहर का शहर घंटों जल गया और जलकर काफी लोगों की मृत्यु हो गई। देन इसके पश्चात में हमारे को जो बाइबल बताती है, या हमारे को मिलता है यहाँ पर कि सूर्य अंधियारा सा हो गया। इसके बाद में हमें 1780 में हमें एक घटना दिखाई देती है जिसे हम डार्क डे कहते हैं। यदि आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा कि डार्क डे कौन सा डे है। तो इसलिए वहां पर क्या हुआ कि 19 मई 1780 को सुबह लगभग 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में से स्टार्ट ये डार्क डे मतलब अंधियारा शुरू हुआ और ये पूरी दोपहरी रहा और शाम होते होते वो अंधियारा पूरा तब्दील अंधियारे में हो गया। और इसके जो चिन्ह आपको दिखाई दिए ये न्यू इंग्लैंड से कनाडा के कुछ हिस्सों तक ये देखने को मिला। हालेलुया, देखने को मिला। और उसके बाद में जो तीसरी घटना मिलती है कि उसके बाद में कि जो बाइबल बताते हैं यहाँ पर कि हमें तीसरी घटना देखने को मिलती है कि चंद्रमा लहू सा लाल सा हो गया। उसी समय पर जब वहां पर चांद निकला ना 1780 19 मई 1780 न्यू इंग्लैंड से कनाडा की पूरे हिस्सों में जब वहां पर चांद निकला तो वो रात के समय का चांद पूरा लहू सा लाल था। 3 बातें यहाँ पर आती है। देन उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये घटना वहां पर इस प्रकार से हुई और वहां पर इस घटना का तात्पर्य देखने को मिलता है जो बीबीसी न्यूज जो बताती है हिस्टोरिकल के अनुसार, वो कहते हैं कि यूएस का नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर का जो हिस्सा जो पड़ता है वो प्रोटेस्टेंट्स मसीह लोगों का हिस्सा है। और जो वो हिस्सा है तो वो इसलिए वहां पर ये दिखाया जा रहा है इन चिन्हों को। न्यू इंग्लैंड आपका अमेरिका का एक शहर है, जो हिस्सा दिखाया जा रहा है वहां पर इस प्रकार से। तो इस ये जो चिन्ह जो घट रहे हैं, और मैं लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये चिन्ह सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए हैं कि एक बड़ी आबादी मसीह लोगों की वहां पर थी। तो वो मसीह लोगों की आबादी के कारण से वहां पर कि बड़ी लोगों की आबादी वहां पर मसीह लोगों की है। तो ये चिन्ह इन मसीह लोगों को दर्शाए गए हैं कि छठवीं मोहर खोली गई है तो बड़ा भूडोल हुआ है। छठवीं मोहर खोली गई है तो आपका सूर्य आपका अंधियारा हो गया है। छठवीं मोहर खोली गई है तो आपका चंद्रमा लहूसा हो गया है। और ये उन हिस्सों में नजर आया और इसका साक्षात जो बीबीसी न्यूज है इसके बारे में बयान भी करता है। देन उसके बाद में चौथी जो घटना घटती है इस प्रकार से तारों का गिरना। फिर इस प्रकार से हुआ कि 13 नवंबर 1983 नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ कि आकाश से एकाएक रात में तारों की बारिश होने लगी और ये लगभग 4 घंटों तक तारे की बारिश आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर बरसती रही। और वो इस प्रकार का वो समय था प्यारे अजीजों कि जैसे कि इतने बड़े उजाले के सामने इन तारों की बारिश के होने के कारण से इस तारों की रोशनी से उस समय पर एक अखबार को भी पढ़ लिया जाए, इतनी रोशनी उन तारों के बरसने से हो गई थी। तो चिन्ह हमारे को दर्शाते हैं कि छठवीं मोहर का जो खुला हुआ है प्यारे अजीजों वो लगभग आपका 1755 से शुरू हुआ और वो शुरू होते होते ये अभी तक चलता आ रहा है। इतिहास के अंदर जितनी भी घटनाएं आपके सामने घटी हैं वो इतिहास की घटनाएं बार बार रिपीट भी होंगी। इसलिए हमने कुछ समय पहले हमने ब्लड मून भी देखा है, कुछ समय पहले हमने सूर्य ग्रहण भी देखा है और भयंकर भी देखा है। नारंगी सा हमने ब्लड मून देखा, बिल्कुल रेड सा भी देखा। ये बातें रिपीट भी होंगी। ये रिपीट इसलिए होंगी क्योंकि अब हम इंडिया के अंदर रहते हैं। तो अभी अगर मैं दिन में बैठा हूं तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के अंदर वहां पर रात हो रही होगी। तो अगर इंडिया के मसीह है तो इंडिया के मसीह के लोगों के अनुसार भी तो कोई चिन्ह दिखना चाहिए ना कि प्रभु का आगमन क्या है। उसी प्रकार से जब वहां अमेरिका के अंदर है तो अमेरिका के अनुसार काम हो रहा है वहां पर कि वहां के मसीह को पता चलना चाहिए कि मसीह लोगों को कि प्रभु के आने के चिन्ह किया है। क्योंकि यहाँ का डे वहां का नाइट, फिर वहां का डे यहाँ का नाइट,
समयों में फर्क है। इसलिए अलग अलग हिस्सों पे परमेश्वर के जो लोग रहते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में प्रभु के लोग रहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को वहां पर रखकर ये चिन्ह दर्शाता है कि मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया। इसलिए 18वीं शताब्दी के पश्चात से ये घटनाएं हमारे सामने आती जा रही हैं। और मैं आपको एक बात डिक्लेयर कर दूं कि अभी हम छठी मोहर में हम लोग जी रहे हैं। और 7वीं मोहर के विषय में जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि 7वीं मोहर भी क्या है, क्योंकि जितनी मोहरें खोली हैं उन मोहरों के अंदर हम जीते जा रहे हैं। और 6वीं मोहर खेली है तो 6ठी मोहर के अंदर भी हम जी रहे हैं। और 6ठी मोहर की बातें लगभग अभी हमारे सामने बार बार फिर रिपीट हो रही हैं। और ये जब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक कि मसीह यीशु आ ना जाए। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजों, जो मैंने इब्रानी के अंदर वचन पढ़ा कि जब जब तुम इन बातों को स्मरण करते हो तो ये जान लो कि त्यों तो इकट्ठा होना ना छोड़ो और इन बातों को बताकर एक दूसरे का हिया बंधाओ। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष करें और सीखते रहें और प्यारे अजीजों सिखाते रहें और प्रभु के वचन में मजबूत होते रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पराक्रमी सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, जितने प्रभु जी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर पिता, इन सब के ऊपर प्रभु जी आपका सामर्थ्य पराक्रमी हाथों और परमेश्वर जी आपके वचन की शिक्षा में, आपके प्रभु जी ज्ञान में प्रभु जी भरपूरी से प्रभु जी मजबूत हो जाएं। और परमेश्वर पिता इनके द्वारा आपकी महिमा। धन्यवाद। इनको आशीष दे परमेश्वर, इनको अपने आशीष दे प्रभु जी, अपनी परमेश्वर प्रभु जी इनको अपने सामर्थ्य से अभिषेक करें। धन्यवाद। दया करें प्रभु। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।